हाय गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम एल सिंह है और आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हो नेशन फर्स्ट। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं ये आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जो एक पाकिस्तानी है, आलिया शाह हैं। तो इन्होंने इस वीडियो का टाइटल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, इंडिया की श्रीलंका को मुश्किल से निकालने की कोशिश। तो इसमें आलिया शाह अब देखते हैं क्या बता रही हैं, क्योंकि ये भी एक रिपोर्टर है वहाँ की। तो वहाँ पे ये रिपोर्टिंग करती हैं और बेसिकली ये है थोड़ा सा ठीक है कि ये अपने पाकिस्तान के लिए सोचती है और सही रिपोर्टिंग करती है। प्रोपोगंडा कम होता है लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों की तो होता ही है, प्रोपोगंडा तो चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी इसकी रिपोर्टिंग होती है। तो आज हम देखते हैं मिलके कि ये अपने इस जो इंडिया हेल्प कर रहा है श्रीलंका की, उस पे ये क्या कहती हैं। तो मिलके हम वीडियो स्टार्ट देखते हैं। तो इस जो वीडियो है इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर इनकी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। वेलकम टू माय शो। एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया की तरफ से श्रीलंका को 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज, $900 मिलियन एड प्रोवाइड की जा रही है। इतनी बड़ी सपोर्ट दी जा रही है श्रीलंका को एक क्राइसिस से निकलने के लिए। आप जानते हैं कि इस वक्त श्रीलंका एक ऐसे क्राइसिस में जहां पर ख़ास तौर पर डेट्स और फॉरेन एक्सचेंज का वहां पर बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा क्राइसिस है कि बैंकरप्ट इस वक्त कहा जा रहा है कि श्रीलंका हो चुका है। और इस बैंकरप्सी से उसको निकालने के लिए इंडिया आगे बढ़ा है और इंडिया ने उसको सपोर्ट किया है और कहा यह जा रहा है कि $900 मिलियन एंड 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज। अब ये जो बेल आउट पैकेज है इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ख़ास तौर पर अर्जेंट परचेज ऑफ फूड, एसेंशियल नीड्स परचेजेस और इसके अलावा परचेजेस फॉर फ्यूल फ्रॉम इंडिया, इसमें आप इस अमाउंट को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप इसको अगर इस तरीके से देखेंगे कि श्रीलंका जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में था, तो भारत किस तरीके से आगे बढ़ा और उसने कहा कि हम इसको निकालते हैं सिचुएशन से, और उसने ये किया। एक तरफ हम पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के श्रीलंका के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे ताल्लुकात हैं। लास्ट ईयर जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान श्रीलंका तशरीफ़ लेकर गए थे तो उनकी बड़ी वीडियोज़ और पिक्चर्स वायरल हुई थी राजापक्षे के साथ। राजापक्षे ने उनको बहुत ही वार्म वेलकम दिया था, बड़ी ज़बरदस्त रिसेप्शन मिली थी और उनको वहाँ पर प्लेसेस पर वो लेकर दिखाया था, वहाँ की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, बड़ी सैरें करवाई थी। उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुकूमत की तरफ से श्रीलंका को $50 मिलियन क्रेडिट लाइन परचेजेस फॉर डिफेंस ऑफ़र की गई थी। और इसके अलावा ये कहा गया था, एक कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि दोनों मुल्कों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। तो एक तरफ हम जहाँ कहते हैं कि हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और हम बहुत ज़्यादा श्रीलंका की सपोर्ट करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं था, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई यानी मवाजना करने की बात ही नहीं है। ये अलग बात है कि हम कंपैरिजन करते हैं हर चीज़ में इंडिया से, लेकिन कोई जो वो एड फ्राहम कर रहा है उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया ने $900 मिलियन एड श्रीलंका को प्रोवाइड की है। अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के हालात अच्छे होते तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन कोई श्रीलंका से मुख्तलिफ तो नहीं है, कोई 19-20 का फ़र्क होगा। शब्बर ज़ैदी साहब बता ही चुके हैं कि जी बैंक हो चुके हैं, बैंक रप्सी जो है वो चुकी है, बताएं या ना बताएं। और फिर जो IMF का प्लान हमने जिस तरीके से लिया, बल्कि अभी एक तकरीर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा उसमें उन्होंने कहा कि क्या करें, जब IMF के पास जाते हैं तो फिर सिक्योरिटी जो है उसको फिर, और वो तो हमने देख लिया कि जो सऊदी अरेबिया से हमने लिया $3 to 4 बिलियन, किन कंडीशंस पर हमें दिया गया। IMF के प्लान को तो आप छोड़ ही दिए, उसकी बात किए लेते हैं। सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान को जो $3 to 4 बिलियन दिए गए थे रिजर्व्स के तौर पर, उस पे उनके हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद ये था अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, फुल स्टॉप अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, अगर आपने ये नहीं किया तो भी बैंकरप्सी हो जाएगी। तो बैंकरप्ट करवा के ही छोड़ा उन्होंने। एक तरफ हमारा बरादराना कंट्री, एक ऐसा कंट्री सऊदी अरेबिया जिससे हम कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, हम मतलब
हमेशा से ये सुनते आए हैं कि इतने ज़बरदस्त जो टाइज़ हैं वो तो कभी किसी के साथ हमारे नहीं रहे जो सऊदी अरेबिया के साथ हैं। वो हमें जब पैकेज देता है तो हमारे साथ हमारा ये हाल करता है, ये हशर करता है। दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए, सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फराहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसी बिना पर ये कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते, दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। ये जो बैंक्रप्सी की सिचुएशन है, ये जो बहुत बुरी हालात है इकोनॉमी की, बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता था भारत, अगर हालात अच्छे होते और हम इस तरह हमारी ये रूटीन होती कि हम एक दूसरे की मदद करते होते। खैर हमने देखिए हमने क्या मदद करनी है। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी डेमोक्रेसी, एक बड़ा मुल्क, उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। वो अलग बात है कि हम कंपैरिजन हर वक्त हर चीज़ पे करते रहते हैं। हम तो बल्कि ये कहते हैं ना कि उनके 10 तो हमारा एक, हमारा तो एक भी 10 के मुकाबले में जो है वो भारी है। ये सब बातें होती हैं, हवाई बातें होती हैं। रियलिटी पर, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त इंडिया श्रीलंका को उस क्राइसिस से निकलने के लिए बेल आउट पैकेज दे रहा है, उसको उसमें से बेल आउट करवा रहा है। और पाकिस्तान ने श्रीलंका को $50 मिलियन क्रेडिट लाइन सपोर्ट जो है वो ऑफ़र किया था। जो सऊदी अरेबिया है वो हमें किन सख्त कंडीशंस पर वो $3 to 4 बिलियन रिजर्व दे रहा है। IMF प्लान में हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमने अपनी जो सिक्योरिटी है उसको दाव पर लगा दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद तकरीर करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा क्या करें, जब IMF से हम प्लान लेते हैं तो सिक्योरिटी तो फिर दाव पर लगती है, फिर ये सब तो होता है। यानी आप मुंह से कह रहे हैं, क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि क्या आपने कोई एटमी प्रोग्राम पर आपने कोई वो किया मुआहिदा, क्या किया है कि जो आपने ये बात की कि जी सिक्योरिटी जो है वो दाव पर लग जाती है। तो देख लेना, हम जानते हैं कि स्टेट बैंक जो है वो कहा जा रहा है कि अब तो बस उनके कब्ज़े में है और वही वो चलाएंगे उसको, स्टेट बैंकों को। के शौकत तरीन साहब की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, हमने इस तरह के इकदाम कर लेंगे, स्टेट बैंक का गवर्नर जो है हमारे ही कंट्रोल में रहेगा, हमारी बात मानेगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, अभी देखिए होता है क्या क्या। चलते जाइए आप आगे तो देखते हैं कि किसके कंट्रोल में रहता है। तो जहाँ पर हम जिस पॉइंट पर, जिस सिचुएशन पर, जिस पोजीशन पर हम अपने आप को ले आए हैं, हम इससे बहुत अच्छे तरीके से निकल सकते थे अगर हमने ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे रखे होते। और इसमें हम ये कहें कि दोनों मुल्कों को गेन है तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गेन करता है। इंडिया क्या है, इंडिया को तो चले फ़ायदा कि भाई दहशतगर्दी नहीं होगी, ये नहीं होगा, कुछ ट्रेड टाइज़ होंगी, दोनों मुल्कों के जो हैं वो बॉर्डर्स खुलेंगे और एक दूसरे के साथ तिजारत होगी तो उसको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा। लेकिन पाकिस्तान को जो फ़ायदे हैं उसको हम नहीं सोचते, हम चल पड़ते हैं दूसरी तरफ। हम कहते हैं जी हम कोई बात नहीं, छोड़ें, हम क्यों, हम सऊदी अरेबिया से मदद लेंगे, हम UAE से कर्ज़ा ले लेंगे, हम IMF प्लान ले लेंगे। तो इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं वो इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से और इन्हीं वजूहात की बिना पर खड़े। अच्छा, इस इशू का एक और एंगल भी है और वो ये है कि चाइना भी श्रीलंका की मदद करता है। इस वक्त शुगर जो प्रोवाइड कर रहा है चाइना, कर रहा है श्रीलंका को, और भी इसके अलावा काफ़ी उसको चीज़ें प्रोवाइड करता है, उसकी मदद करता है चाइना। तो एक इतना बड़ा पैकेज दे के इंडिया ने एक बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेसी भी खेली है इसमें, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। वो ये देख रहा है कि वो श्रीलंका को जिस तरीके से इसमें से निकाल रहा है, सिचुएशन में से, तो ऑब्वियसली श्रीलंका के लिए तो एक बहुत ज़बरदस्त बात है। और इंडिया और श्रीलंका के ताल्लुकात बेहद अच्छे हो गए और होने वाले हैं मज़ीद। तो चाइना इससे दूर हो जाएगा, चाइना श्रीलंका से इस तरह दूर होगा और पाकिस्तान भी, क्योंकि श्रीलंका ये देख लिया श्रीलंका ने कि पाकिस्तान क्या उनको देता है और इंडिया उनको क्या देता है। पाकिस्तान श्रीलंका के एक ऐसे सिटीज़न को जो डेकेड से पाकिस्तान में रहकर काम करते हैं, यहाँ पर मेहनत करते हैं, इतना हार्ड वर्क करके पाकिस्तान की तरक्की में अपना हाथ डालते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं, इसको तरक्की की तरफ गामजन करते हैं और इंतहाई रूल्स एंड रेगुलेशंस के वो पक्के और पाबंद होते हैं। तो हम उनके साथ क्या करते हैं, यहाँ के लड़के जज्बात में आकर परवेज़ खटक के बकौल एक कत्ल कर देते हैं, उनको सड़क पर लाकर मार मार के कीमा करके कचूमर यानी जो एक वैश्याना तरीके से उनको मारा गया। और उसके बाद तब भी जब ठंडी पड़ी तो जलाकर जो बचा खुचा जो अस्थियाँ वहाँ पर पहुँची उनको भेज देंगे, ये लें जी, ये आपके सिटीज़न, हम आपको वापस कर रहे हैं। ये देते हैं हम श्रीलंका को, हमारी तरफ से श्रीलंका के साथ ये किया जाता है, हम उनको ये दे सकते हैं।
क्योंकि हमारे पास जगह जगह हर जगह शिद्दत पसंद पौधे जो हैं वो फलते फूलते रहते हैं और फिर उग के बड़े हो जाते हैं। तो ये एक्सट्रीमिज़म जो है ये सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं ख़तरनाक, बल्कि दूसरे कंट्रीज़ के लिए कितना ख़तरनाक है वो श्रीलंका के सिटीज़न के साथ जो हुआ वो हम सब ने, पूरी दुनिया ने देख लिया। और इंडिया श्रीलंका को क्या दे रहा है इसका कंपैरिजन में? एक ऐसा बेल आउट पैकेज $1.5 बिलियन का, जिससे वो डेट और फॉरेन एक्सचेंज की जो इस वक्त उसको क्राइसिस की सिचुएशन है वो उससे निकल जाए। बैंकरप्सी की सिचुएशन से उसको निकालने के लिए $900 मिलियन एड इंडिया उसको फ्राहम कर रहा है। ये है फ़र्क कि वो उनको क्या दे रहे हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं। तो वो किसकी तरफ जाएंगे या उनकी टाइज किससे स्ट्रेंथन होंगी। और फिर इससे ये भी, जिस तरह मैंने कहा कि चाइना जो उनकी मदद कर रहा है वो भी फिर पीछे चला जाएगा और उन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक भारत की तरफ से तमाम कंट्रीज़ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाने के, जिनसे नहीं भी थे उनसे भी जो है वो मजबूत करने के मुख्तलिफ तरीके आजमाए जा रहे हैं। और ये सब कुछ किया जा रहा है हमारी तरफ से। ये किया जा रहा है कि हमने, क्योंकि हमेशा नाक रगड़ी है सऊदी अरब के सामने मुस्लिम उम्मा का उनको सिंबल तस्वर करते हुए, तो अभी भी हम उनकी तरफ देखते हैं और वो हमें एक ऐसा पैकेज देते हैं कि जिसमें वो हर बात पर हमें ये कहते हैं कि तुमने अगर ये ना किया तो तुम्हें हम देख लेंगे, तुम्हें बैंकरप्ट हो जाओगे, तुमने अगर ये ना किया तो तब ये होगा, ये ना। और उसी की सिचुएशन आज हमारे सामने, हम जहाँ पर खड़े हैं। तो ये आपने देख लिया। देखिए इसी तरीके से कंट्रीज़ का जो है मुस्तकबिल चलता है। वही एक बात है कि होना तो ये चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर एक दूसरे की जो है वो, मतलब एक दूसरे की क्या, इस रीजन की, इस खत्ते की मदद करनी चाहिए कि वॉर्स छोड़ दें, कॉन्फ्लिक्ट्स छोड़कर तरक्की की तरफ बढ़ें आगे। ये अलग बात है कि भारत ये कहेगा कि अच्छा अब तुम्हें ज़रूरत पड़ गई, अब तुम उस जगह पर आ गए, उस पॉइंट पर जहाँ पर तुम्हें ये ज़रूरत पड़ेगी कि तुमने दोस्ती करनी है और तुमने एक ऐसी कौमी सलामती पॉलिसी बनानी है जिसमें ये कहना है कि 100 साल तक कोई जंग नहीं होगी, क्योंकि अब जंग करने के काबिल ही नहीं रहे। यानी सिचुएशन ये है कि उस जगह पर खड़े के पहले तो अपनी इकॉनमी संभालने की ज़रूरत पड़ी है कि भाई पाकिस्तान को किस तरीके से संभालें और इसको ट्रैक पर ले आएँ। तो फिर वो ये जाहिर है कि दूसरी तरफ से ये कहा जाएगा कि अब ज़रूरत आपकी इसलिए कि आपको बहुत ज़्यादा, इस वक्त आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पे आप किसी से लड़ाई मोल ले ही नहीं सकते। ये अलग बात है कि लोगों को ये नहीं पता कि हमारे दिमागों में जो भरा हुआ है, मैं कहना नहीं चाहती क्या भरा हुआ है, तो हम ऐसे एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग हैं कि हम ये नहीं देखते कि हम किस जगह पर खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमने आगे कैसे बढ़ना है। हम ये कहते हैं देखी जाएगी, अल्लाह मालिक, और बस अल्लाह अकबर कह के ख़त्म कहानी। चलें, इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय। तो गैस यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। तो आपने आलिया जी का एनालाइज देखा कि आलिया शाह जी ने क्या एनालाइज किया है। तो मेरे कहने का तो सिर्फ यही मोटिव है कि मेरे इंडियन भाइयों से, भाई बहनों से, कि ठीक है ये आलिया शाह ने अच्छी बातें की है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे रिलेशन होने चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। आपने उसको क्रिटिसाइज भी किया, क्रिटिसाइज क्या सही रूप में ही किया है, लेकिन बात ये है कि हम जो वीडियो देखते हैं ना, मैं जब भी बोलता हूँ तो मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि 99% पाकिस्तानियों का जो दिमाग है ना वो ख़राब है इंडिया के लिए। ये शायद मेरे हिसाब से उन 1% में से आती हैं जो बात करती हैं और सही बात करती हैं, ठीक है। जो हो रहा है एक्चुअली में वो कर रही हैं, ये फालतू की बढ़ा के बात नहीं करती मैम। तो ऐसा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे मेरे इंडियन भाई बहनों से ये है, ये वीडियो देख के या ऐसे यूट्यूब देख के चैनल पिघल मत जाना, क्योंकि 99% भारी होते हैं 1% लोगों पे, ठीक है। तो इस वीडियो का देखने का मकसद ये था कि अब ऐसे लोग भी निकल रहे हैं कि काश हमारी इंडिया से दोस्ती होती, ठीक है। अब ये उन्होंने एंड में सही बात कही है कि अब इंडिया वाले बोलेंगे कि अब ऐसी, हाँ भाई आपकी हालत ऐसी होगी, या जब आपके पास पैसे थे तो क्या करते थे, फंडिंग करके इंडिया में टेररिज्म कराते थे, ठीक है। जब ताकतवर थे तब सब कम करते थे, अब ताकत ख़त्म हो रही है, ठीक है। हालांकि मेरे ख्याल से बाकी नहीं कर रहे होंगे, अभी भी उनकी आकड़ है, कोई बात नहीं, चलने दो। इसका पाकिस्तान का तो बुरा हाल होना ही होना है। तो अब ऐसे लोग भी हैं जो जिनको सच में पता है कि हाँ
इंडिया से दोस्ती होती तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन आज का जो दौर है ना, आज तो हम यही सोचेंगे मैम। हाँ, अगर आप यही फ्रेंडशिप की बातें, ठीक है, अगर सही ढंग से सच्ची दोस्ती की होती 2000 पहले 2000 से पहले, तो हम शायद आपके बहकावों में आ जाते, ठीक है, क्योंकि उस वक्त मीडिया पे हम लोगों को इतना पता नहीं था कि आप हमारे बारे में क्या बोलते हो। आप नहीं, मेरे कहने का मतलब पाकिस्तानी वो 99% जो आपकी जनता है वो इंडिया के बारे में क्या सोचती है, लेकिन आज हमें पता है। आज हमें पता चल गया कि आपने शुरू से लेके आज तक हमें अपने जब भी बात की है इंडिया का, पहले उसमें एक वर्ड लगाया है दुश्मन, तो अब हम आपको अपना दुश्मन समझते हैं मैम। प्रॉब्लम ये है, अब जो बातें, अब तो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब जो हमारे इंडियंस हैं ना वो समझ चुके हैं। अब मैं अपने जो बाकी अमन की आशा वाले भाई बहन हैं, इंडियंस हैं, तो उनको मेरे क्या हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये बातों पे मत आ जाना, ठीक है। ठीक है, ये ठीक है, अपना एनालाइज करती हैं, ठीक है, बिल्कुल ये अपने पाकिस्तान के लिए बोल रही हैं, ये हमें नहीं बता रही थी, ठीक है, हमने तो सिर्फ सुना है। ये अपने पाकिस्तानियों को बता रही थी कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, देखिए इंडिया से पैकेज में हमारी दोस्ती होती तो ये हो जाता, वो हो जाता है। तो ये बातें सब उनके लिए हैं, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। वो जिस दिन हमें लगेगा आज से 20, वैसे तो उसने 90, मैंने बता रखा है 2047 तक की ये पाकिस्तान है, उसके बाद तो देखेंगे क्या होगा। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। तो आज की वीडियो दिखाने का ये मतलब था कि आज जो जो इनके यूट्यूबर हैं या एनालिस्ट हैं, वो 1% जो है ना, वो अब ये बोलने लग गए हैं कि हमें दोस्ती चाहिए। और मैं आपसे चाहता हूँ इंडियन वालों से, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप क्या सोचते हो, करें दोस्ती, करनी है दोस्ती इनसे। और मेरा जो व्यू है, मेरा व्यू तो साफ इनकार है, ठीक है। हमें नहीं चाहिए ये अपने घर में खुश रहें। इनको ज़मीन मिल गई है इंडिया से, इन्होंने एक हिस्सा काट के अलग करके अब रह रहे हैं, अपना जिएं मरें जो मर्जी करें, इन पाकिस्तानियों के साथ लिंक नहीं है हमें। मेरा व्यू ये है, और मैं चाहता हूँ कि अपना व्यू आप ज़रूर मेरे को इस वीडियो में बताना कि वो, लेकिन ये है कि अपने दिल से बोलना, ठीक है। ये मत करना कि नहीं जी ह्यूमैनिटी ये वो लटरम पटरम, ये बातें अपने देश के ऊपर लागू होती हैं, किसी और कंट्री के लिए। अमेरिका को देख लो, अपने सिटीज़न को, चाहे दुनिया भाड़ में जाए, वो अपने सिटीज़न का ख्याल रखती हैं। तो ये अपने दिमाग में ज़रूर रखना कि अपना इंडिया के बारे में सोच के फिर कमेंट करना भाई, ठीक है। मेरे को नहीं चाहिए इनकी अमन की आशा, जहाँ से मर्जी लोन रहते रहे, ये चीन के सगे हो जाएं या चीन को जो मर्जी करें। हमने श्रीलंका को दिया है, इनको पता नहीं इन्होंने बात किया, ये हो गया वो हो गया। इंडिया का कोई मतलब नहीं होता है। ये कह रहे थे कि चाइना भी उसकी मदद कर रहा है, चाइना कोई मदद नहीं कर रहा है। इंडिया और चाइना की मदद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम जहाँ पे भी मदद करते हैं, हम उनकी ज़मीन नहीं छीनते, हम उन पे अपने कानून नहीं लागू करते, ठीक है। तो इंडिया जो जब मदद करता, हाँ हमारे कुछ हो सकते हैं, क्योंकि हम चाइना को वहाँ से अपनी गुडविल बनाना चाहते हैं। उसमें श्रीलंका में तो हमने दिए हैं फंड्स अपनी गुडविल बनाने के लिए, लेकिन कल को जब चाइना वहाँ से निकल जाएगा, हम ये नहीं कहेंगे कि हम टोटा पोट हमें दे दो, श्रीलंका का ये एसेट हमें दे दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने उसमें किया अफ़गानिस्तान में, आज भी मदद कर रहे हैं। तो हम इंडिया का कोई लालच नहीं होता। चलो, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ये वीडियो आपने देख ली है, और अपने भाई को, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, और शेयर जितना हो सके भाई करो, ताकि हम रियलिटी बता सकें और हमारे व्यूज़ बता सकें उन पाकिस्तानियों तक कि आपने जो बोला हमें, हमारा जवाब ये है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।